फंडिंग की बात कबूली है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने फंडिंग की बात कबूली। पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए हैं। मददगारों ने दुबई की टिकट का इंतजाम किया, ये छांगुर ने बताया। नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया था, धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी नीतू। ईडी ने दुबई से जुड़ी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जुटाया है। तो देखिए, पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में एक्शन में ईडी है। जलालुद्दीन के करीबी को रिमांड पर लेगी अब ईडी। नवीन उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर लेगी ईडी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का करीबी है जमालुद्दीन। जतन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। जतन के पास चलेंगे। जतन, इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, नवीन जो कि छांगुर का बेहद करीबी है, उसकी रिमांड जो है वो ईडी लेगी और उसको लेकर रिमांड नोट जो है वो बाकायदा तैयार करके जो कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। संभवतः आज उस मामले में सुनवाई कोर्ट करेगा, जिसके बाद नवीन की भी कस्टडी लेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने छांगुर को अपनी कस्टडी में लिया तो पाकिस्तान से लेकर दुबई तक का तमाम जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। लेकिन ईडी सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि छांगुर ज्यादातर जानकारी गोलमोल तरीके से देता है। वो धर्म के प्रचार करने की बात का जिक्र करता है। वो ये बोलता है कि वो विदेश जाता था, दुबई जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको दुबई में बैठे जो लोग थे वही फंडिंग करते थे। टिकट्स और रहने की व्यवस्था भी दुबई के लोगों द्वारा की जाती थी। लेकिन जब उन दुबई के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो उसके बाद पाकिस्तान का भी लिंक सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इस मामले में फंडिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि जब फंडिंग का जिक्र आता है तो नवीन से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों का लेन देन, कंपनियां बनाना और कंपनी किसके नाम पे होती थी, ये सब बातें नवीन तय करता था। ज्यादातर कंपनी नवीन के नाम पर। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए, अवैध धर्मांतरण को लेकर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर ने पाकिस्तान से फंडिंग की बात कबूली है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने फंडिंग की बात कबूली। पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए हैं। मददगारों ने दुबई की टिकट का इंतजाम किया, ये छांगुर ने बताया। नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया था, धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी नीतू। ईडी ने दुबई से जुड़ी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जुटाया है। तो देखिए, पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में एक्शन में ईडी है। जलालुद्दीन के करीबी को रिमांड पर लेगी अब ईडी। नवीन उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर लेगी ईडी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का करीबी है जमालुद्दीन। जतन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। जतन के पास चलेंगे। जतन, इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, नवीन जो कि छांगुर का बेहद करीबी है, उसकी रिमांड जो है वो ईडी लेगी और उसको लेकर रिमांड नोट जो है वो बाकायदा तैयार करके जो कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। संभवतः आज उस मामले में सुनवाई कोर्ट करेगा, जिसके बाद नवीन की भी कस्टडी लेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने छांगुर को अपनी कस्टडी में लिया तो पाकिस्तान से लेकर दुबई तक का तमाम जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। लेकिन ईडी सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि छांगुर ज्यादातर जानकारी गोलमोल तरीके से देता है। वो धर्म के प्रचार करने की बात का जिक्र करता है। वो ये बोलता है कि वो विदेश जाता था, दुबई जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको दुबई में बैठे जो लोग थे वही फंडिंग करते थे। टिकट्स और रहने की व्यवस्था भी दुबई के लोगों द्वारा की जाती थी। लेकिन जब उन दुबई के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो उसके बाद पाकिस्तान का भी लिंक सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इस मामले में फंडिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि जब फंडिंग का जिक्र आता है तो नवीन से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों का लेन देन, कंपनियां बनाना और कंपनी किसके नाम पे होती थी, ये सब बातें नवीन तय करता था। ज्यादातर कंपनी नवीन के नाम पर। जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए, अवैध धर्मांतरण को लेकर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर ने पाकिस्तान से फंडिंग की बात कबूली है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने फंडिंग की बात कबूली। पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए हैं। मददगारों ने दुबई की टिकट का इंतजाम किया, ये छांगुर ने बताया। नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया था, धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी नीतू। ईडी ने दुबई से जुड़ी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जुटाया है। तो देखिए, पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में एक्शन में ईडी है। जलालुद्दीन के करीबी को रिमांड पर लेगी अब ईडी। नवीन उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर लेगी ईडी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का करीबी है जमालुद्दीन। जतन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। जतन के पास चलेंगे। जतन, इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और जानकारी है?
बिल्कुल देखिए नवीन जो कि छांगुर का बेहद करीबी है उसकी रिमांड जो है वो ईडी लेगी और उसको लेकर रिमांड नोट जो है वो बाकायदा तैयार करके जो कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। संभवतः आज उस मामले में सुनवाई कोर्ट करेगा जिसके बाद नवीन की भी कस्टडी लेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने छांगुर को अपनी कस्टडी में लिया तो पाकिस्तान से लेकर दुबई तक का तमाम जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। लेकिन ईडी सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि छांगुर ज्यादातर जानकारी गोलमोल तरीके से देता है। वो धर्म के प्रचार करने की बात का जिक्र करता है। वो ये बोलता है कि वो विदेश जाता था, दुबई जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको दुबई में बैठे जो लोग थे वही फंडिंग करते थे। टिकट्स और रहने की व्यवस्था भी दुबई के लोगों द्वारा की जाती थी। लेकिन जब उन दुबई के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो उसके बाद पाकिस्तान का भी लिंक सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इस मामले में फंडिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि जब फंडिंग का जिक्र आता है तो नवीन से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों का लेन देन, कंपनियां बनाना और कंपनी किसके नाम पे होती थी, ये सब बातें नवीन तय करता था। ज्यादातर कंपनी नवीन के नाम बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए अवैध धर्मांतरण को लेकर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर ने पाकिस्तान से फंडिंग की बात कबूली है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने फंडिंग की बात कबूली। पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए हैं। मददगारों ने दुबई की टिकट का इंतजाम किया, ये छांगुर ने बताया। नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया था। धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी नीतू। ईडी ने दुबई से जुड़ी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जुटाया है। तो देखिए पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में एक्शन में ईडी है। जलालुद्दीन के करीबी को रिमांड पर लेगी अब ईडी। नवीन उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर लेगी ईडी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का करीबी है जमालुद्दीन। जतन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। जतन के पास चलेंगे। जतन, इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और जानकारी है? बिल्कुल देखिए नवीन जो कि छांगुर का बेहद करीबी है उसकी रिमांड जो है वो ईडी लेगी और उसको लेकर रिमांड नोट जो है वो बाकायदा तैयार करके जो कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। संभवतः आज उस मामले में सुनवाई कोर्ट करेगा जिसके बाद नवीन की भी कस्टडी लेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने छांगुर को अपनी कस्टडी में लिया तो पाकिस्तान से लेकर दुबई तक का तमाम जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। लेकिन ईडी सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि छांगुर ज्यादातर जानकारी गोलमोल तरीके से देता है। वो धर्म के प्रचार करने की बात का जिक्र करता है। वो ये बोलता है कि वो विदेश जाता था, दुबई जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको दुबई में बैठे जो लोग थे वही फंडिंग करते थे। टिकट्स और रहने की व्यवस्था भी दुबई के लोगों द्वारा की जाती थी। लेकिन जब उन दुबई के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो उसके बाद पाकिस्तान का भी लिंक सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इस मामले में फंडिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि जब फंडिंग का जिक्र आता है तो नवीन से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों का लेन देन, कंपनियां बनाना और कंपनी किसके नाम पे होती थी, ये सब बातें नवीन तय करता था। ज्यादातर कंपनी नवीन के नाम पर। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए अवैध धर्मांतरण को लेकर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर ने पाकिस्तान से फंडिंग की बात कबूली है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने फंडिंग की बात कबूली। पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए हैं। मददगारों ने दुबई की टिकट का इंतजाम किया, ये छांगुर ने बताया। नीतू को धर्मांतरण कराना सिखाया था। धर्मांतरण के काम को आगे बढ़ा रही थी नीतू। ईडी ने दुबई से जुड़ी प्रॉपर्टी का ब्यौरा जुटाया है। तो देखिए पाकिस्तान समेत कई देशों से खातों में पैसे आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में अवैध धर्मांतरण केस में एक्शन में ईडी है। जलालुद्दीन के करीबी को रिमांड पर लेगी अब ईडी। नवीन उर्फ जमालुद्दीन को रिमांड पर लेगी ईडी। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का करीबी है जमालुद्दीन। जतन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं इसी खबर पर। जतन के पास चलेंगे। जतन, इस खबर को लेकर आपके पास क्या अपडेट है और जानकारी है? बिल्कुल देखिए नवीन जो कि छांगुर का बेहद करीबी है उसकी रिमांड जो है वो ईडी लेगी और उसको लेकर रिमांड नोट जो है वो बाकायदा तैयार करके जो कोर्ट में दाखिल भी कर दिया गया है। संभवतः आज उस मामले में सुनवाई कोर्ट करेगा जिसके बाद नवीन की भी कस्टडी लेगी। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने छांगुर को अपनी कस्टडी में लिया तो पाकिस्तान से लेकर दुबई तक का तमाम जो कनेक्शन है वो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। लेकिन ईडी सोर्सेज हमें यह बता रहे हैं कि छांगुर ज्यादातर जानकारी गोलमोल तरीके से देता है। वो धर्म के प्रचार करने की बात का जिक्र करता है। वो ये बोलता है कि वो विदेश जाता था, दुबई जाता था, तो कहीं ना कहीं उसको दुबई में बैठे जो लोग थे वही फंडिंग करते थे। टिकट्स और रहने की व्यवस्था भी दुबई के लोगों द्वारा की जाती थी। लेकिन जब उन दुबई के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई तो उसके बाद पाकिस्तान का भी लिंक सामने आया कि पाकिस्तान में बैठे लोग किस तरीके से इस मामले में फंडिंग कर रहे थे। और यही कारण है कि जब फंडिंग का जिक्र आता है तो नवीन से इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसों का लेन देन, कंपनियां बनाना और कंपनी किसके नाम पे होती थी, ये सब बातें नवीन तय करता था। ज्यादातर कंपनी नवीन के नाम पर। बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। तो देखिए अवैध धर्मांतरण को लेकर ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है।